कि देखो, जब मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी तो सिर्फ 900 रुपए के होम ट्यूशन से करी थी, और उस 900 रुपए के होम ट्यूशन से आज अच्छी कंडीशन है। हेलो एवरीवन, सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कई बार हमारा सपना होता है कि हमारा जो सैलरी है वो बहुत अच्छा हो, और अच्छी सैलरी के लिए हम लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई, हमने पढ़ाई तो पूरी साल की, पूरे जितने भी साल हमारे पढ़ाई के रहे वो हमने पढ़ाई करी, लेकिन जब बात आती है नौकरी की, तो नौकरी का जो पेमेंट वगैरह है वो बहुत कम मिल रहा है और हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? देखो, कानपुर में अगर हम बात करते हैं पैसे कमाने की, तो देखो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज की डेट में 10-10 हजार रुपए की नौकरी लगाना तक मुश्किल हो गया है। 15-15 हजार रुपए की नौकरी लगाना मुश्किल हो गया है। पढ़े लिखे हैं, उनका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर जॉब की बात करते हैं तो उनके लिए 15 हजार रुपए की जॉब लगाना भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो जब इतना टफ हो गया है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसमें हमको क्या करना है, हमको कैसे एक अच्छे सैलरी पर पहुंचना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ समझ लोगे कि अच्छी सैलरी पर कैसे पहुंचना है, तो डेफिनेटली जो आप इस वीडियो में देखना चाहते थे वो आपके लिए क्या है, अच्छा साबित होगा। तो इसलिए मैं आपसे बस कुछ चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ, और उनसे आपको मैं रिलेट करके समझाऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ये होती है, जब किसी कैंडिडेट से आप बात करो जो जॉब लगाना चाहता हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है सैलरी को लेके कि हमको ये सैलरी मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए। भाई, हर बंदा चाहता है कि भाई मेरी सैलरी अच्छी हो। लेकिन एक चीज आप अपने आप से ये पूछो, आप जिस स्टेज पर हो, आप जिस स्टेज पर हो, क्या उस स्टेज पर आपसे कोई सुपीरियर है? अगर है तो ये श्योर है कि वो आपकी सैलरी जो आपने सोचा होगा वो ले जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो कहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा। देखो, जॉब्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है, क्योंकि हर बंदा चाहता है एक अच्छी जॉब को लेना, और अच्छी जॉब चाहती है अच्छे कैंडिडेट को लेना। भाई, हर बंदा चाहता है अच्छी जॉब को लेना, और अच्छी जॉब चाहती है अच्छे कैंडिडेट को लेना, और अच्छा कैंडिडेट अगर आपसे थोड़ा सा भी सुपीरियर हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो देखो, अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो फिर आप डेफिनेटली एक अच्छे सैलरी पैकेज पे जा सकते हो। अब देखो, आप कानपुर में भी काम कर सकते हो, आप कानपुर के बाहर भी काम कर सकते हो। देखो, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है जॉब के समय, कि अपने माइंड को पहले तो ओपन करना है। ओपन करने का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, ये आपको अच्छे से पता है। क्या आपने अपने ऊपर काम किया? क्या आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए काम किया? आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। आपकी जो कंडीशन आज से 2 साल पहले थी, 3 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, क्या आपने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए काम किया? अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो देखो, एक चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी को पड़ोसी परेशान कर रहा है, किसी को उसको दोस्त परेशान कर रहे हैं। तो समस्या तो खत्म नहीं होने वाली ना। अगर समस्या खत्म नहीं होने वाली, उन्हीं समस्याओं के चलते आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे निकलना होगा ना। अगर आप समस्या को जुड़ाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, जो समस्याएं हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर जिंदगी में हर दिन खुशी वाला होगा तो पता कैसे चलेगा आपको कि खुशी है? तो तकलीफें तो आएंगी, जिंदगी मिली है तो तकलीफें आना तय है। और तकलीफों से अगर तुम डरते हुए सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं आगे ना बढ़ूं,
तो ये बेवकूफी है। देखो आपको आगे बढ़ना होगा। और देखो एक वक्त मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मैं 900 रुपए से होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन आज कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दाल रोटी अच्छे से चल रही है, कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीजें कब हुई मेरे साथ बेटर? मेरे साथ चीज तब बेटर हुई जब मैंने डे बाई डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स किए, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे इंप्रूवमेंट किए, इंग्लिश स्पीकिंग पर इंप्रूवमेंट किए। बट डे बाई डे जब हम चेंजेस करते गए तो वो चीजें इंप्रूव होती गई। तो वही काम आपको करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने माइंड को ओपन ये रखना है कि जॉब चाहे कानपुर में मिले चाहे कानपुर के बाहर मिले, मैं जाऊंगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचोगे, अगर आप अपने आप को बाउंड करके रखो कि नहीं मुझको सिर्फ कानपुर में करना है, तो आप एक अच्छे पैकेज पर नहीं पहुंच पाओगे। ये बिल्कुल रियल बात है। और हमेशा ऐसी जॉब में आपको जाना है जहां पर ऑन पेपर आपको क्या है, जो लेटर है वो प्रोवाइड किया जा रहा हो। आपको जो जॉब लेटर है वो प्रोवाइड किया जा रहा हो। ऐसा कंपनी में मत जाइएगा जो आपको कैश में पेमेंट देते हो। क्योंकि कैश में पेमेंट आपने मान लो ले लिया, आपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन जब कंपनी दूसरी बदलेंगे तो उस समय आप एक्सपीरियंस कैसे शो करेंगे? ना ही आपके पास बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, ना ही आपके पास ऑफर लेटर है। तो जब कुछ आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा तो कौन मान लेगा कि आपने किसी कंपनी में काम किया था? तो प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप एक अच्छी जॉब में और एक अच्छे सैलरी पे बढ़ते हो। देखो अगर आपने किसी कंपनी में काम किया, मान लो XYZ कोई कंपनी है, उसमें आपकी सैलरी मान लो 10,000 रुपए थी, लेकिन जब आप आज से 1 साल बाद 6 महीने बाद जब आप किसी दूसरी कंपनी ABC में जाओगे तो वहां पर आपको सैलरी उससे ज्यादा ही मिलेगी। आप बस शो करोगे कि भाई मैं पहले वाली कंपनी में इतना पैकेज ले रहा था, अब उसको ज्यादा मिलनी चाहिए। और देखो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर इंप्रूवमेंट करोगे, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे इंप्रूवमेंट करोगे, आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आप लेके आओगे। रिजल्ट्स देखो एक दिन में नहीं आते हैं, रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम दें तो ये श्योर है कि भाई रिजल्ट्स आप निकाल लोगे, अगर आप निकालने के लिए बैठे हो तो। देखो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे आसपास इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग चल रही होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग चल रही होती है, हमको हमारे टीचर ने 12th तक अच्छे से पढ़ाया होता है, ग्रेजुएशन की कोचिंग चल रही होती है, सरकारी नौकरी कोचिंग चल रही होती है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल, क्या लोग प्राइवेट जॉब के बारे में बात करते हैं? क्या वो प्राइवेट जॉब के लिए सिखाते हैं? वो सिर्फ आपको ये सिखाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कैसे नहीं होगा, तुम्हारा जरूर होगा, मेहनत बहुत करना, अच्छे से करना, क्यों नहीं निकलेगा तुम्हारा, अब की बार जरूर निकलेगा, तुमको सिर्फ एक सीट चाहिए, वो तुमको ऐसा मोटिवेशन देंगे। तो देखो मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है, ये सच्चाई है। मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, पेट भरेगा जब तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला जाएगा, और रसगुल्ला आएगा पैसे से, और रसगुल्ला अगर खाना है तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा अगर ज्यादा कमाना है तो उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंग्लिश का कम्युनिकेशन हो। और इसके अलावा जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है उस पर फोकस करना पड़ेगा, और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हमने किताबी नॉलेज ले लिया, आपको अपने जो भी नॉलेज आपने लिया उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। भाई कंपनी में अगर हम जा रहे हैं तो हम कंपनी को क्या प्रॉफिट देंगे। और एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, कोई कंपनी आपको निकालना नहीं चाहती है, अच्छे समझ लो, कोई भी कंपनी आपको निकालना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आप उसके साथ लंबे समय तक टिको। वो तभी चाहती है ये चीज जब आपसे बेहतर कैंडिडेट उसको नहीं मिलता है। और एक अच्छा कैंडिडेट कभी भी कंपनी निकालना नहीं चाहती है। कंपनी कभी नहीं चाहती है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट को निकालें, क्योंकि एक बेहतर कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप किसी भी कंपनी में जाएं, आप हमेशा अच्छा काम करें। आपकी भले ही सैलरी कम हो लेकिन अच्छा काम करें, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका जो इंसेंटिव वगैरह है वो अच्छा होगा, आपके जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो अच्छा होगा। और अगर आपको लग रहा है
कि मैं अच्छे से मेहनत से काम कर रहा हूं, मुझे 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो आप कम से कम 1 साल का तो वेट करें। अगर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो आप कंपनी को स्विच कर दें, आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो जाएं। तो जब आप स्विच होंगे तो वहां पर कुछ तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब है काम लेकिन ईमानदारी से करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब आप किसी कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो वही कंपनी वाले आपको 1 2 3 महीने बाद फिर से कॉल बैक करते हैं कि भैया आ जाओ, जो आप सैलरी मांग रहे थे तो हम आपको देंगे। लेकिन ये तभी होता है जब आपके अंदर वो क्वालिटी होती है जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो आपको जरूर रखेगा, जरूर बुलाएगा। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो चीज नहीं होगी। और एक आपने कहावत सुनी होगी, अगर तुम 100 रुपए कमाना चाहते हो तो सामने वाले को 1000 का प्रॉफिट करके दो। अगर तुम 100 रुपए कमाना चाहते हो सामने वाले को 1000 का प्रॉफिट करके दो, तो फिर डेफिनेटली आपको वो व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई कंपनी तो चाहती है भाई प्रॉफिट जनरेट हो ना, और तुम वो करके दे रहे हो ना, तो तुमको क्यों नहीं तुम्हारा पैसा बढ़ाएगी। जब कंपनी को फायदा नहीं होगा, तुम अच्छा काम नहीं करोगे, तुम जाके तुम ये सोचोगे कि अरे मेरी तो 10 से 6 की नौकरी, मुझको जाना है, भागना है, मुझे क्या करना। सिंसियर होकर काम करना पड़ेगा। जॉब लगाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस जॉब को अच्छे से निभाना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो एक चीज मैं तुमसे ये कहूंगा कि देखो, जब मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी तो सिर्फ 900 रुपए के होम ट्यूशन से करी थी, और उस 900 रुपए के होम ट्यूशन से आज अच्छी कंडीशन है। लाखों में तो नहीं खेल रहा हूं, लेकिन हजारों में जरूर खेल रहा हूं। लेकिन ये कहूंगा कि भाई बेटर है। जो पहले कंडीशन थी आज से 8 10 साल पहले, लेकिन आज जो कंडीशन है वो काफी अच्छी है। लेकिन वो चीजें कब हो पाई, जब मैंने अपने ऊपर काम किया। और देखो, जो ड्यूरेशन होती है, जो सालें बढ़ती जाती है, उन सालों में अगर आप सीखते जाएंगे, देखो आपको कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। इसी तरीके से आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने जो इंग्लिश स्पीकर्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज उस पर फोकस करना पड़ेगा, जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना चीजें बेस्ट रिजल्ट में लाना असंभव है, और एक अच्छी सैलरी में पहुंचना ये भी असंभव है। और कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो अपने ऊपर प्रैक्टिस करिए, अपने कमियों पर फोकस करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करके देखिए क्या आपके अंदर कमी है, उस कमी को इंप्रूव करिए। और डे बाय डे जब आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो 1 साल तब होगा जब आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। और ऐसी इंप्रूवमेंट्स अगर आप करते जाएंगे 5 6 10 साल तक, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे जगह पर आप दिखाई दोगे, अपने आप को पाओगे। और मैं आपसे बस यही कहूँगा, अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्लासेस चाहते हो, जो भी लोग इंग्लिश स्पीकिंग रिगार्डिंग क्लासेस चाहते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, तो वो सभी लोग कांटेक्ट भी हमें कर सकते हैं। तो हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो है कोचिंग वाला नाम से। और यहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट कंपटीशन, ये सब चीज़ें में आपको परफेक्ट बनाया जाता है। इंटरव्यू स्किल्स में परफेक्ट बनाया जाता है कि आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, और जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्या वो क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर तो देते हैं लेकिन वो उस क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इन पर सीखने के लिए फोकस नहीं करते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, ये सब सीखने के बाद इनको क्या क्वांटिटी में बनाए रखिए। और जो भी जॉब फेयर होते हैं, जैसे कानपुर में कई बार जॉब फेयर लगाए जाते हैं अलग अलग जगह, जिनके हमने कई वीडियो भी आपके लिए डाले थे, तो उनमें आप जाइए। और जो कंपनीज होती हैं जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो यूएस बेस्ड जॉब होती हैं, जहां आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना होता है, जिसको आप बीपीओ हायरिंग भी कह सकते हो, तो उन जॉब्स में भी आप जा सकते हो। और कुछ कंपनी के साथ हमारा टाइप भी रहता है कि भाई अगर कोई कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको एक बार क्या रेफर कर देते हैं कि भाई आप वहाँ जाकर क्या इंटरव्यू वगैरह क्या दे सकते हो। तो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि भाई
एक कैंडिडेट जो एक वीक कंडीशन पे वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता है, प्लस अपनी सैलरी को कैसे हाइक कर सकता है। अगर सैलरी हाइक करने का सोचोगे तो फिर आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर सिर्फ सोचते रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बिना पैसा खर्चा करे सारा ज्ञान आ जाए, क्या ये संभव है? प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करो, क्या ये संभव है? भाई अगर आप एक अच्छी सैलरी चाहते हो तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कहीं भी जाके सीखिए, मैं ये नहीं कहता हूं तुमसे कि तुम मेरे यहाँ आना, मैं तुमको एक गाइडेंस दे रहा हूं कि भाई तुमको कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा। तुम कहीं भी जाके सीखो, लेकिन अच्छी जगह जाकर सीखो, जिससे कि जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, उस सैलरी तक आप पहुंचो। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं, क्योंकि जब साल बढ़ेगी तो आपका पेमेंट भी बढ़ना चाहिए। और अगर पेमेंट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब या तो कमी आप में है या कमी आपकी कंपनी में है। तो अगर कंपनी में कमी है तो आप कंपनी चेंज करके उस कमी को दूर कर सकते हैं, लेकिन कमी आप में है तो उसके लिए तो फिर इंप्रूवमेंट करना बनता है। आई होप आप मेरी सारी बातों को समझ रहे होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और इन फ्यूचर कभी रोजगार मेला के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई जॉब फेयर आएगा, तो उसके वीडियो आपको क्या है इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच।